हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 29 एंड 30 को करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो 28 क्वेश्चन है मैं अपने चैनल में वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिए। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास वो बुक क्लास 12 की टी.एस. ग्रेवाल की बुक अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का वॉल्यूम नंबर 2, जिसका एडिशन है 20221। ठीक है जी। उसका 29th एंड 30th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में अभी आपको दिखाता हूँ। ये रहा 29th क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम IDBI बैंक। द कंपनी इशूड 4,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज ए collateral सिक्योरिटी फॉर द सेम। शो हाउ दीज आइटम्स विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। तो चलिए, उसने सीधा हमें कहा कि बैलेंस शीट में कैसे अपेयर होंगी, तो इसका मतलब वो जर्नल एंट्री की बात नहीं कर रहा, तो हम भी वहीं से शुरू करेंगे जिसमें जर्नल एंट्री नहीं करनी। तो ये बुक्स है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो ठीक है जी, यहाँ आ जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये आ गया एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा पर्टिकुलर्स। ये आ जाएगा नोट्स टू अकाउंट, में उसका नोट नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, नोट्स टू अकाउंट का नोट नंबर चाहिए होता है ना यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगा अमाउंट। तो यहाँ पहले क्या आएगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी। और दूसरे में यहाँ पे आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके जी। तो अब इसके अंडर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो हमारे पास यहाँ पे नोट नंबर 1 है, अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, तो यही लिखेंगे ना हम नीचे, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है जी, वो मैंने आपको बताने के लिए ऊपर लिख दिया कि नोट्स टू अकाउंट का नंबर यहाँ आएगा। ओके जी। तो यहाँ पे नंबर 1 लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो लोन कितने का है स्टूडेंट्स? हाँ जी, वो है लोन फ्रॉम लॉन्ग टर्म, लोन फ्रॉम IDBI बैंक। कितने रुपए का है स्टूडेंट्स? वो है 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का लोन है, वो यहां भी आ जाएगा। यही इंफॉर्मेशन हमें बस प्रोवाइड करनी थी। और जो उसने इशू किए हैं डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में, वो यहां लिखेंगे। तो यहां अब मैं लिखूंगा सिक्योर्ड बाय 9% डिबेंचर्स 4,000 at the rate of ₹100 for ₹4 lakh as collateral सिक्योरिटी। ठीक है जी। ओके। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में लोन फ्रॉम IDBI बैंक सिक्योर्ड बाय 9% डिबेंचर 9,000 एट द रेट ऑफ ₹100 फॉर ₹4,000 एज collateral सिक्योरिटी। ठीक है जी, 3 लाख। बस यही इंफॉर्मेशन के रूप में हमें देना था, क्योंकि उसने कहा कि हमें बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। बैलेंस शीट में तो लोन के रूप में ही आ जाएगा, और जो कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में किए हैं हम इशू, वो नीचे दिखा देंगे हम इस तरीके से। ठीक है जी, समझ लग गया आपको? ओके जी। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 30। ओके जी। तो 30th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। मैं पहले 29th क्वेश्चन पीछे कर लूँ। हाँ जी, ये रहा 29th क्वेश्चन, हो गया बेटे पीछे। ओके जी। अब यहां पे आ जाएगा 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन है, एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। द कंपनी इशूड 7.5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए 100 रुपए का ईच इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया collateral सिक्योरिटी। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। When the company decided not to record the issue of debenture as collateral security, when the company decided to record the issue। तो जब पहले केस क्या है, does not record to the issue, तो इस केस में तो हमें आपको पता क्या करना होता है, हमें सीधा एस लिमिटेड कंपनी की बुक्स में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना देना है। एक्सट्रैक्ट ऑफ
बैलेंस शीट बना देना है। ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, तो ये आएगा नोट नंबर। ठीक है जी। और यहाँ आ जाएगा अमाउंट, तो ये आएगा इक्विटीज़। पहले में आएगा हमारा इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। ठीक है जी। और नंबर 2 में आ जाएगा यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हेड नंबर 1, और इसमें हमें कितना लोन इशू किया है, मतलब लोन हमें कितना मिला है, वो है 5 लाख का। बस ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दे देनी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूँगा नोट्स टू अकाउंट्स में पहला है लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंडर ये आ जाएगा लोन फ्रॉम SBI। ठीक है जी। कितने का है, 5 लाख रुपए का, तो ये 5 लाख आ जाएगा। उसका इंटरेस्ट का कुछ नहीं कहा कैलकुलेट करने को, तो हम नहीं कुछ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। और ये आ जाएगा नीचे सिक्योर्ड बाय 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर ₹7.5 लाख issued as collateral सिक्योरिटी। बस ये लिखना है, क्योंकि उसने हमें केस 1 में पहले ही बताया है नॉट टू डिसाइडेड टू रिकॉर्ड। तो जब रिकॉर्ड करना ही नहीं है तो नोट कर टू अकाउंट में जो लोन लिया हुआ है उसके अगेंस्ट आप यहाँ छोटा सा इंफॉर्मेशन के रूप में लिख दोगे। ठीक है जी। चलिए अब इसका केस बी करते हैं। तो केस बी में क्या है, व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू। तो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू में तो जर्नल एंट्री आएगी ना। तो एस सिंह लिमिटेड कंपनी की बुक्स में हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा जर्नल। ठीक है जी। ये है सीरियल नंबर या डेट डाल लीजिए, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो यहां पे आ जाएगा 7.5 लाख रुपए ना। हाँ, तो इशू डिबेंचर की ही तो एंट्री करनी होती है हमें। तो ये आ जाएगा डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स। ठीक है जी। और ये कितने के हैं, 7.5 लाख रुपए के इशू कर दिए हमने। कितने के इशू करने हैं हमें, 7.5 लाख के। बीइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर ₹7.5 लाख इशूड एज कलेक्ट्रल सिक्योरिटी। बस ये नरेशन लिख देनी है हमने। और नीचे अब उसको बैलेंस शीट में भी तो शो करना है ना। तो यहां मैं लिखूंगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है जी। ये आ जाएगा, ये थोड़ा स्टाइल में लिखा है, काटा नहीं है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर में ये आ जाएगा अमाउंट रुपीज। तो यहां पे आएगा, यहां पे पहले आएगा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। तो दूसरे में क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। और उसके अंडर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है जी। और ये आ जाएगा 5 लाख। नोट टू अकाउंट्स में ये आ जाएगा पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो उसके अंदर पहले उसमें किससे लोन लिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। लोन फ्रॉम SBI वो है 5 लाख का, और वो 5 लाख का हमने ऊपर यहां दिखा दिया हुआ है। ठीक है जी। और दूसरा, एक तो ये लोन था और दूसरा लोन था उसका 10% डिबेंचर्स फॉर ₹7.5 लाख लेस डिबेंचर सस्पेंस।
ये भी माइनस कर देंगे 7.5 लाख रुपया, तो वैल्यू आ गई नील। बस ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी। तो जब वो कह रहा है कि हमें एंट्री करके दीजिए तो डिबेंचर सस्पेंस, तो डिबेंचर हो जाएगा 7.5 लाख रुपया। जो एक्चुअल में लोन लिया था वो बैलेंस शीट में 5 लाख के रूप में आ जाएगा, और नीचे बैलेंस शीट के बाद जब नोट टू अकाउंट बनाएंगे 5 लाख तो वो लोन का शो कर दिया हमने, और साथ में डिबेंचर भी इशू किए हैं, बट वो उसको लेस किससे कर देंगे आज की डेट में, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से, और वो अपने आप फिगर 0 नजर आ जाएगी। ओके जी। तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को देखना ना भूलें। ओके जी, डन।